नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं स्किल कंपटीशन चल रहा है जिसमें मैं हरेन कुमार मीडिया एंटरटेनमेंट का व्यावसायिक शिक्षक हूं और यहां पर मीडिया एंटरटेनमेंट में जो हमको जॉब रोल मिला है वो है टेक्सचरिंग एंड आर्टिस्ट। तो जॉब रोल को पहले देखेंगे और इस जॉब रोल के ज़रिए हमारे यहाँ पर क्लास 11th और 12th के विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट के माध्यम से इस स्किल कंपटीशन में भाग लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग सारे जो प्रोजेक्ट है वो एक बाय एक दिखाएंगे कि किस तरह बनाएं, उनका क्या मतलब है। और सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे गवर्नमेंट को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का प्रोजेक्ट लाया गया है कि बच्चे पढ़े भी और उसके अंदर एक स्किल डेवलप भी हो ताकि वो अपने जीवन को पार्जन करने में बहुत ही आसानी हो। हाँ जी, हम लोगों ने पॉडकास्ट का स्टूडियो बनाया है, मतलब कि जिस तरह किसी भी पॉडकास्ट लिया जाता है। हाँ। तो हम लोगों ने मतलब मीडिया एक ट्रेड है, मतलब किसी भी बातों को पहुंचाने के लिए अभी मीडिया का उपयोग किया जाता है। हाँ। तो हम लोगों ने उसी बात को सोचते हुए एक पॉडकास्ट स्टूडियो बनाया कि जैसे कि कोई भी आदमी अभी के समय में किसी भी बात को अच्छे से किसी बात को जानना है तो किसी भी आदमी को पर्सनली पॉडकास्ट लेने से वो सारी बातों, जैसे कि अभी चुनाव वगैरह हो रहा है। हाँ। तो पॉडकास्ट जो हो रहा है तो उस मतलब कि उसमें सारी बातों को, जैसे अपना मैनिफेस्टो जैसे बताता है कि हमारे पार्टी में ये वगैरह है, तो पॉडकास्ट के जरिए ज़्यादातर वो बातों में फैलता है। तो हम लोगों ने उसी को सोचते हुए पॉडकास्ट बनाया। जैसे कि अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल के कोई आदमी अभी सक्सेसफुल हो जाता है, आईएएस वगैरह बन जाते हैं, तो यदि वो बताते हैं अब कि पॉडकास्ट के जरिए कि हमने ये मतलब कि इस रास्ते से ऐसे चला, तो ये बातों को उसी तरह हम लोगों ने किन चैलेंजेस, हाँ किन चैलेंजेस को करके किया है। अच्छा। तो पॉडकास्ट के जरिए वो एक मतलब कि स्पेशली किसी भी बात को अच्छे से दूर तक पहुंचाया जा सके। इस पॉडकास्ट एक अभी के समय में एक अच्छी जगह है जिससे बात को दूर तक पहुंचाया जा सकता है और किसी एक विषय पे। अच्छा, तो इसमें पॉडकास्ट है सबसे पहला चीज़ कि पॉडकास्ट दो लोगों के बीच में होगा या दो ग्रुप्स के बीच में होगा? दो ग्रुप्स के बीच में भी हो सकता है और दो लोगों के बीच में ज़्यादातर हो सकता है। हाँ। और यदि ग्रुप्स के बीच में होगा तो जो दो लोग होंगे वही वो अपने ग्रुप के बारे में बता सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पर जैसे इसमें लोग अपने एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को ही बताते हैं या फिर और भी ज़्यादा बातें शेयर करते हैं? और भी ज़्यादा बातें शेयर कर सकते हैं। अच्छा, पॉडकास्ट में क्या जो भी वो बताते हैं है ना, वो सारा रियल बातें होती हैं या फिर उसमें कुछ फेक भी लोग अपनी बातों को रख देते हैं? फेक भी हो सकता है कि यदि वो जो बता रहा है यदि वो अपने बातों को अच्छे से ना बताए तो ये भी हो सकता है उसका। अच्छा, तो जैसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग में तो ये चीज़ होता है कि वहाँ पर अगर कोई एक नेता या कोई एक दूसरा जो भी बात अपना रख रहा है ना, अगर वो कुछ गलत बात रखता है तो जो रिपोर्टर जो एंकर होता है ना, वो उसके अगेंस्ट जो है वो एविडेंसेस रखता है ना, कि आप ये चीज़ बोल रहे हैं, यहाँ देखिए ये चीज़ दिख रहा है। है ना, जैसे गडकरी जी बोले कि नहीं फर्स्ट क्लास हम रोड बना दिए हैं, है ना, हम लेते आएंगे कि आइए आपको 10 जगह हम रोड में गड्ढा दिखा रहे हैं, 5-5 फीट, है ना, यहाँ पे पुल गिर गया, यहाँ ऐसे हो गया। ठीक है, तो पॉडकास्ट में इस चीज़ के लिए क्या होता है? देखिए सर, बेसिकली पॉडकास्ट इसलिए तैयार किया गया है कि देखिए दो तरह के, एक ब्रॉडकास्ट होता है और पॉडकास्ट होता है। जो ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग होता है उसको हम लोग पॉडकास्ट कहते हैं, जैसे न्यूज़ वगैरह देखे और चला गया। लेकिन पॉडकास्ट में क्या होता है कि उन चीज़ों को रिकॉर्ड रखा जाता है, मतलब रिकॉर्डिंग किया जाता है और फिर बाद में उसको दिखाया जाता है। और पॉडकास्ट क्या होता है कि बेसिकली उनके बारे में सारे रिपोर्ट पहले से रहता है, इसलिए कि झूठ बोलेंगे तो उसका अगेंस्ट तो बात करेंगे ही करेंगे ना। ऐसे ही कोई आया उनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं और एंकरिंग करना शुरू कर देगा तो ऑडियंस खुद ही कमेंट करेंगे। उसके लिए कमेंट सेक्शन है कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है ना। और देख मेन इस स्टूडियो को इसलिए तैयार किया है पूरी बारीकी से कि जो गेस्ट आएंगे उनके लिए अलग से चेयर अरेंजमेंट है, जो उनसे बात करेंगे उसके लिए अलग चेयर अरेंजमेंट किया गया। और यहाँ से एंट्रेंस एरिया है। अक्सर देखा जाता है कि गेस्ट के साथ उनके पेरेंट्स आते हैं
हाँ, या माता पिता के तौर पे या कोई उनके जो निजी हैं तो उनके लिए अलग अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पर देखिएगा एक एक छोटी छोटी चीज़ों को और उनको अच्छा कंफर्ट जोन में बैठ सके, इसके लिए हम लोग ग्रीन पेड को यूज किए हैं। साथ ही जो ऑडियंस रहेंगे, जो आप बोल रहे थे कि ये बात कैसे होगा, जैसे तो ऑडियंस खुद भी बात कर सकते हैं, इसके लिए भी हम लोग अरेंजमेंट को रखे हैं इसको बारीकी से। चलिए, आपका जो अरेंजमेंट है सर, नॉर्मल जो पॉडकास्ट का जो असेंबल हम लोग देखते हैं, जो रूम्स देखते हैं यूट्यूब पर, उससे कहीं हट करके दिख रहा है और बहुत बेहतरीन दिख रहा है ना। इसके लिए हम आपको और आपके साथ जो जुड़े हुए छात्र हैं, है ना, इन सभी को जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। और धन्यवाद सर, क्योंकि हम लोग ना किसी का कॉपीराइट नहीं करना चाहते, हम लोग अपने से क्रिएट करना चाहते, कुछ सीख के। भले गलतियां हो, लेकिन जब तक गलतियां नहीं होगी हम लोग सुधरेंगे नहीं, इसलिए उसकी हम लोग को डर नहीं है, लेकिन अच्छे पॉजिटिव वे पे। बिल्कुल। चलिए सर, धन्यवाद, आपने एक को अच्छे से समझे। और भी कोई बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं सर, छोटे बड़े बहुत सारे प्रोजेक्टों को हम लोग ने ग्रीन हाउस बनाया, लाइट हाउस बनाया है, इस तरह से। ठीक है, एक आपको हम 3D से दिखाते हैं, आपके अकॉर्डिंग 3D पे। अच्छा, देखिए ये दूर से, हाँ, ये देखिए, अरे वाह। तो ये पीछे में ये वीडियो जो है वो किस चीज़ से ये दिख रहा है? ये मोबाइल के जरिए यहाँ से लेंस है, मतलब मिरर, और मिरर से वो रिफ्लेक्ट होके आपको दिखा रहा है। यह हम लोग का छोटा सा कंसेप्ट है अपना वीडियो को चलाने का। अच्छा, मतलब ये जो आपका वीडियो दिख रहा है वो ऊपर में जो मोबाइल रखा है वो उसके स्क्रीन से चल रहा है? हाँ, वो स्क्रीन से चल रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है सर मिरर के जरिए। अच्छा, ग्लास से। आँख भी खराब नहीं होगा। ये देखने में तो खैर 3D काफ़ी अच्छा लग रहा है और मतलब बहुत इनोवेटिव आइडिया है। तो इसमें इसका जो वर्किंग मॉडल है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इस पर बाद में हम लोग बात करेंगे। आइए सर, इसी और में अभी सबसे ज़्यादा यूज आप सुने होंगे नाम रामोजी फिल्म सिटी का। तो बच्चों ने रामोजी फिल्म सिटी को भी अपने कंसेप्ट के जरिए पूरा का पूरा, देखिए यहाँ से लेके पूरे का पूरा को दिखाया गया है। जैसे कि इधर से देखिए एंट्रेंस एरिया में आएंगे, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है सर, नहीं तो पूरा हम लोग सेटअप को दिखाते। तो यहाँ एंट्रेंस से आएंगे और टिकट काउंटर पे जाएंगे। ठीक है, और मान लीजिए भीड़ है तो गेस्ट इधर बैठेंगे भी, रेस्ट लेंगे, और है ना वेटिंग एरिया। और इधर से आते हैं, ये सारे किस प्रकार शूटिंग होते हैं। चूँकि देखिए बाहुबली मूवी को इसी रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया, तो हर चीज़ जाके नहीं शूट होता है, ग्रीन पर्दे पर शूट होता है। और बाद में उसको विजुअलाइजेशन किया जाता है और दिखाया जाता है। तो बच्चे ने क्या किया है कि अच्छे से स्विमिंग एरिया, वो पहाड़ वगैरह सारे चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर सेट किया है। और कैमरा के जरिए जो हम लोग उसको शूट करते हैं इसमें। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए कि जैसे एक तो ये आप लोग ग्रीन स्क्रीन के हेल्प से ये करते हैं, लेकिन अभी क्या है कि अभी से कुछ दिनों पहले तक जो है VFX का एक डिप्लोमा कोर्स चल रहा था, है ना, आपका मीडिया का भी कोर्स उससे अटैच्ड था। तो बच्चे जो हैं या जो भी यूथ है उसको एक वहाँ पर रोज़गार मिला हुआ था, अच्छा खासा लोग पैसा कमा रहे थे। लेकिन जैसे ही अब हमारे पास AI आ गया, जैसा आपका नेक्स्ट में दिख रहा है ना, जैसे ही AI आया है ना, तो अभी अब VFX वालों का काम जो है कम हो गया। जैसे अगर आप याद करिए तो आज से लगभग 10 साल पहले या 7-8 साल पहले तक कोई भी अगर हायर एंड से अगर शूट करना होता था तो एक हेलीकॉप्टर में 2 पायलट, एक वीडियो रिकॉर्डर, एक हाई क्वालिटी का कैमरा, इसका ज़रूरत पड़ता था। आज उस चीज़ को ड्रोन के हेल्प से, है ना, ऐसा रिप्लेस किया गया है कि अब ना तो वो हेलीकॉप्टर वाले का रोज़गार बच गया, है ना तो वो पायलट का वहाँ पे अब काम रह गया, किसी का काम नहीं रह गया। बस एक ड्रोन शॉट हम लोग लेना स्टार्ट करते हैं और उससे कहीं बेहतर क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना। उसी तरह से इसमें अभी आपका जैसे VFX के जगह पर अब आपका AI वाला सिस्टम आ गया, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अगर डेवलप किया है तो AI अगर डेवलप किया है, ये हमारे लिए पॉजिटिव है। हमारे पास अगर कंसेप्ट अच्छा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर कंसेप्ट ही नहीं है तो AI कुछ नहीं कर देगा। AI मेरे लिए हेल्प हैंड है।
हेल्पिंग हैंड है, उसको हमको हेल्पिंग हैंड के रूप में देखते हैं। और मेरे पास पहले से कंसेप्ट अगर क्लियर है तो हम एआई का ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे। यानी रियलिस्टिक जब बनाना है, एआई यूज करना है, हम यहाँ से भी यूज करेंगे, इन चीज़ों को भी यूज करेंगे और एआई का भी मदद से और भी ज़्यादा हम लोग के उसको इन्हांस होगा। इसलिए एआई को नहीं बोलेंगे कि मेरा वो जॉब को कम कर रहा है, वो तो और नया जॉब ला रहा है। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि नहीं जेसीबी मेरा मजदूर को हटा दे रहा है तो ये डेवलप की ओर नहीं जाएगा मेरा दिमाग। अभी जितने फास्ट डेवलप कर रहे हैं, अमेरिका को देख लीजिए सर, चाइना को देख लीजिए, आप चाइना को देख लीजिए, इन लोग किसकी मदद से, चीज़ों की मदद से, लोगों को स्किल्ड ज़्यादा अमेरिका में कौन है, स्किल्ड लोग हैं, चाइना में क्या है, स्किल्ड लोग हैं, इसलिए वहाँ डेवलप है। इसी को देखते हुए झारखंड गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे व्यवसायिक वोकेशनल कोर्स को लाया गया है कि आप पढ़िए, बच्चे पढ़ें और साथ में स्किल्ड हो और अच्छे जगह कर सके सर। इसका नेक्स्ट हमारा क्या है सर? नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट आप जिधर का दे देखिए, हम लोग इसलिए इस पूरे को इसलिए बनाए नीचे से ऊपर तक, इसलिए हम लोग ने इसको तैयार किया है कि आने वाला जो बच्चे हैं, आने वाले जनरेशन है, आने वाले जो स्टूडेंट हैं, उनको ये ना लगे कि मीडिया में हम क्या सीख पाएंगे। मीडिया एंटरटेनमेंट जो वोकेशनल कोर्स गवर्नमेंट चला रही है उसमें क्या सीखेंगे, मेरा क्या लाइफ फ्यूचर है, तो इसको बड़ी आसानी से वो उससे अटैचमेंट हो सकते हैं, सीख सकते हैं। और आप जानते हैं सर कि अभी 2025 चल रहा है और आने वाला 2030 तक एआई, वीडियो एडिटिंग, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, VFX का ही रहेगा जमाना। आप एक नाम अभी सुने होंगे, अरविंद श्रीनिवासन, है ना, उन्होंने एआई पर अभी बिलियनियर हो गए। तो ये VFX उन्होंने पहले से कंसेप्ट उनका क्लियर था और अच्छा एप्लीकेशन तैयार किया है, तो उसी आधार पे हम लोग चल रहे हैं। तो रामोजी फिल्म सिटी में जैसे आप ये बनाए हुए हैं, तो ये तो हैदराबाद में हम जहाँ तक जानते हैं, चेन्नई के हैं वो ये हैदराबाद में वही रामोजी फिल्म सिटी है, गोचीवली एक जगह है, उसी के बगल में ये है सर। तो इसमें आपका बाहुबली का आप सेटअप दिखा रहे हैं, लेकिन आपका पूरा सेटअप दिख नहीं रहा है सर। इसलिए सर देखिए, थोड़े थोड़े सेटअप को हम लोग यहाँ पर, जैसे वो ग्रामीण वाला क्षेत्र को हमने वहाँ सेटअप पर दिखाया, ठीक है, जो आपका ग्रामीण का जो एरिया था हम वहाँ पर सेटअप दिखाएं। कुछ जैसे यहाँ पर हमने उसको रखा है कि जो भलाल देव जिस महल में रहता था, है ना, उसको उसको हमने यहाँ पर सेटअप लगाया। क्योंकि सर ये ना क्या बोलेंगे, बहुत छोटी सी हम लोगों को जगह मिला है और उसी में सारा अरेंजमेंट को दिखाना है। नहीं, ये महल हम आज जब स्कूल आ रहे थे तो कोई एक बच्ची इस महल को लेके आ रही थी। कौन बच्ची थी? आए हैं 11th की हैं, उनके अभी क्लास नहीं, इसलिए मैंने 2 बार प्रोजेक्ट को रखा था। अच्छा। और हम जैसे इधर आ जाते, पानी वाला सीन शूट करना है तो ग्रेडियंट कलर का यहाँ पूरी तरह से यूज किया गया है। ये ग्रामीण क्षेत्र आई हुई है वो ललिता, ये ग्रेडियंट कलर से पूरे ग्रामीण क्षेत्र को हम लोगों ने दिखाया है। ये तो अभी एकदम कलर मोड आप पढ़े होंगे सर, कलर मोड में RGB कलर होता है, CMYK कलर होता है, एक ग्रेडियंट मतलब CMYK मतलब एक सिंगल कलर होता है, डबल कलर होता है, ग्रेडियंट कलर, मल्टी कलर होता है। यहाँ पर जहाँ पर देखिएगा मल्टी कलर का यूज किया गया है, बिल्कुल है ना। तो बच्चे ने कलर मोड पढ़ा और उस कंसेप्ट पर काम किया। एक आपका बैक वाटर विलेज जो आप जब केरल जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा, जी, उसका नाम है आपका LAP, है ना, अल्पूजा। उसके लिए यहाँ से ट्रेन भी चलती है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि LAP में भी इसी तरह का एकदम सीन दिखता है कि बीच में पानी का पूरा बैक वाटर भरा हुआ है और उसके दोनों तरफ जो है वो विलेज जो है वो बैठ भी सकते हैं वहाँ पर है। और उस विलेज में सारी व्यवस्थाएं हैं, है ना, पानी के दोनों साइड में जहाँ गांव बसा हुआ है वहाँ पर मार्केट भी है, होटल्स भी है, रेस्टोरेंट्स भी हैं, और उसके साथ साथ में हॉस्पिटल्स, मार्केट, अदर जितने भी फैसिलिटीज़ हो सकते हैं वो सारे फैसिलिटीज़ हैं। तो ये मुझे देखने के बाद उसी जगह का याद दिला रहा है और उसी खूबसूरती के साथ एकदम बनाया गया। और आपको एक बताना चाहते हैं सर, ये जो ललिता कुमारी है अभी तो प्रेजेंट नहीं है, आपको मिलाएंगे, बिल्कुल रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र से आई हुई बच्ची है। अच्छा। क्योंकि हम लोग इस वोकेशनल कोर्स में किसी प्रकार का उनको ना टेस्ट लिए हैं ना किसी तरह, क्योंकि हम लोग का इस वोकेशनल कोर्स का मेन मोटो है स्किल का कि उन बच्चों को उठा कर लाएँ जो स्किल्ड, केवल रुचि रखे तो स्किल्ड हो सकते हैं। बस उसके अंदर ये क्या बोल सकते हैं, रुचि होना चाहिए, लगन होना चाहिए कुछ कर दिखाने का।
और वो ललिता ने करके दिखाई है इसको अच्छे से। बिल्कुल, बहुत सुंदर है सर। आइए इधर आपका, इधर बचा हुआ है। अरे वाह, अरे हाँ, ये तो भूल ही गए थे। हाँ, यहाँ पर पूरा स्टूडियो को मैम लोग के लिए, और जब हम लोग क्या बोलते हैं आप कोई शूटिंग के लिए, सार के लिए, यहाँ पर शूटिंग होने से पहले एक मेकिंग स्टूडियो तैयार किया गया है। हाँ। कभी भी हम पॉडकास्ट में जाएंगे तो ऐसे नहीं जाएंगे, पहले शूटिंग क्या होगा कि उनका मेकिंग स्टूडियो पे जाएंगे, पूरी तरह मेकिंग होंगे, फिर उधर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर हम लोग ने भारतीय सभ्यता को भी दर्शाने का प्रयास किया है। बिल्कुल। यहाँ पर आके ड्रेसिंग रूम है, ड्रेसिंग रूम, और बाकी अगर हैं गेस्ट तो इधर बैठ सकते हैं, इधर फोटो शूट करा सकते हैं, और कार पार्किंग कर सकते हैं। सर थोड़ा दिखाना चाहेंगे इधर, है ना? अगर टी ब्रेक है, इधर टी ले सकते हैं, और इधर घूम भी सकते हैं। अरे वाह, है ना? हम लोगों ने क्या किया है कि इधर उधर कचरा ना फेंके, इसके लिए डस्टबिन का भी यूज किया है। बिल्कुल। इन सब चीज़ को, और थोड़ा अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं उसको हम लोग ने शो किया है कि म्यूजिक भी इंटरेस्ट ले सकते हैं जब तक उधर हो रहा है। मतलब किसी भी ये तरह आप बेसिकली आपका एक तरह का कैफेटेरिया वाला एरिया है। कैफेटेरिया को शो किया गया है। अच्छा, बीच में इधर आपका रेस्टिंग एरिया है कि अगर उधर काम हो रहा है तो आप इधर रेस्ट कर लीजिए। आप जैसे बस वगैरह में देखे होंगे सर, लग्जरी जो बस होती है उसको वेनिटी बस बोला जाता है, तो उसमें सारे सुविधा रहते हैं, ना कि उनको लगेगा कि हम जाके कहीं पर बैठ गए हैं अब हमको पहुंचना ही है, ऐसा कुछ नहीं। स्ट्रेस फ्री आप सारे सुविधा को यूज कर सकते हैं। अगर मेकअप है तो उधर मेकअप करेंगे, अदरवाइज इधर से वर्क अपना देख सकते हैं, घूम सकते हैं। मैम कुछ पूछना है आपको, पूछ सकते हैं, कोई एनीवन और कोई थोड़ा बताओ आप कुछ और नया इसके बारे में एक्सप्लेन। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम जहरा अर्शी है, मैं क्लास 12 साइंस की छात्रा हूँ। हमने जहरा अर्शी और हम तीनों के द्वारा ये बनाया गया है। एक स्टूडियो को हमने शो करने का प्रयास किया है, जिसमें से एक पार्किंग एरिया भी हमने बनाया है जहाँ हम रिलैक्स कर सकते हैं अगर आते हैं तो। इसके बाद यहाँ पे एक ड्रेसिंग रूम भी बनाने का प्रयास किया है, जहाँ पे अगर हम दूर से आते हैं और फ़ोटो शूट करवाते हैं तो वहाँ पे हम रेडी भी हो सकते हैं। उसके बाद आप फिर अपना फ़ोटो शूट कर सकते हैं। तो ये जो ड्रेसिंग रूम आप लोगों का बना हुआ है, ये मूवेबल है या फिर एक किसी पर्टिकुलर लोकेशन में ये बस बना करके रखना है, या ये मूवेबल है ऑन व्हील्स? सर ये एक ही जगह पर है। अच्छा, एक ही जगह पर रहेगा, मतलब जहाँ कहीं पर भी पॉडकास्टिंग वाला सेटअप तैयार रहेगा वहीं पर आप लोग को इसको बना करके साइड में रखना है, जहाँ पे लोग बाहर से आएँ और अपना पहले मेकअप वगैरह कर लें, इधर थोड़ा कैफेटेरिया का मज़ा ले लें, और फिर उसके बाद जो है अपना पॉडकास्ट में जा सकते हैं। ऐसा सीन है। अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर है, और कलर्स का जो चॉइस है वो भी बहुत बेहतरीन है, सजाया भी बहुत अच्छे तरीके से गया है, तो ओवरऑल सब कुछ जो है वो बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। चलो ठीक, आ जाओ। अच्छा, ये हाँ, ये किसका है भाई? अच्छा, तुम्हारा है? यस सर। अलका कुमारी? यस सर। अरे वेरी गुड, बताओ गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर, मैं सीज़न पे बनाई हूँ, मतलब ऋतुओं पर। हाँ, ये ऋतुएं भारत के खास मौसम हैं, हाँ, जिसमें विंटर, स्प्रिंग और समर और रेनी को दर्शा रहा है। ठीक है। ये पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर झुकाव और घूर्णन के कारण होता है। हाँ। मौसम परिवर्तन, जिसमें अलग अलग सीजन आता है, जिसमें हम लोग को ठंडे, गर्म या पतझड़ या सारे सीज़न का मनोरंजन करने को मिलता है। अच्छा। जैसे विंटर सीजन में ठंडे और बरसात, मतलब कि ठंडे लगते हैं हम लोग को। समर में भी हम लोग जैसे कहीं घूमने भी जाते हैं, बीच इस तरफ। फिर अच्छा। स्प्रिंग में भी पतझड़ का मौसम और थोड़ा गर्मी का मौसम होता है। रेनी अच्छा। में भी मानसून और बरसात का मौसम हम लोग को देखने को मिलता है। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो कॉटन्स हैं, कॉटन बॉल्स से तुमने एक तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि इग्लू बनाने का प्रयास किया है। यस सर। इग्लू क्या काम में आता है? सर ये इग्लू ठंडे जगह पे रहता है। हाँ, जहाँ पे इग्लू बेसिकली जो ये चीज़ है,
चूँकि ये आइस का ही बना हुआ होता है, आइस से बना हुआ एक घर है जिसके अंदर आप बेड लगा सकते हैं। इसमें खास बात ये होता है कि ये हमें ठंड से बचाता है। ये भले आइस से बना हुआ है लेकिन ये बाहर का जो ठंड जो -25 -30 डिग्री सेल्सियस होता है उससे हम लोगों को बचाता है। चूँकि आइस का जो टेम्परेचर है वो हमारा कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और दूसरा चीज़ है कि आइस जो है वो क्या है, हीट का बैड कंडक्टर है ना, तो वो बाहर का जो ठंड है उसको अंदर नहीं जाने देता है, या बाहर अंदर का जो गर्मी है उसको बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, चलो ये तो सेटअप ठीक है। इस साइड में एक हमारा समर बीच का एक सीन दिख रहा है। बीच का सीन में क्या क्या है, एक सर ये हाफ चेयर है। यस सर, जिसमें मतलब घूमने जाने के कारण हम वहाँ पे बैठ भी सकते हैं। ये अम्ब्रेला है सर, और ये भी यहाँ पे बीच टाइप में है, नाव भी जहाँ चलते हैं। चलो ठीक है, चलो बाकी इधर तो स्प्रिंग, रेनी और स्प्रिंग है। हाँ अच्छा, चलो ये जो स्प्रिंग सीजन है इसमें स्प्रिंग सीजन वाला वाइब्स तो मुझे नहीं आते हुए दिख रहा है। कैसे जस्टिफाई करोगी इस चीज़ को? सर ये पतझड़ का मौसम है और थोड़ी गर्मी। तो पत्ते गिरे हुए दिख नहीं रहे हैं। हाँ पत्ते ला करके गिराओ उसमें। हाँ क्योंकि सारा पत्ता पेड़ में ही है। यस सर, है ना। बाकी और इधर रेनी वाला में थोड़ा सा हमको लग रहा है उल्टा हो गया है क्योंकि ग्रीनरी नहीं सर, इधर घूम गया ना। इसके लिए सर देखिए, आप जब मेरिट वगैरह करिएगा उसके बाद स्विमिंग आपके लिए हमने तैयार की इसी में आइएगा यहाँ स्विमिंग करने के लिए। और आपका कुछ टिकट हम लोग कुछ कंसेक्शन भी रखे हैं, है ना। बिल्कुल ठीक ना, इसके लिए भी हम लोग रखते हैं। कभी आपको रानी जी फिल्म सिटी दिखाना होगा मैम को तो भी बोलिएगा, या फिर कोई शूट करना होगा तो कैमरा दिखाओ जी। सर DSLR अभी लाए हैं Z6, सबसे एडवांस कैमरा है Z6, और मैक्सिमम लोग Z5 कैमरा पे यूज करते हैं। अच्छा। Z6 कैमरा अरे वाह, एडवांस है। वेरी गुड। चलिए तो जब भी मैडम आएंगे उनको जरूर यहाँ लेके आया जाएगा सर। Z6 कैमरा सर को दिखाओ। ऐसे आराम तरीका दिखाओ। ये Z6 है सर, बोलिएगा प्री वेडिंग शूटिंग वगैरह कुछ भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब प्री वेडिंग शूट में जाना होगा तो हम पहले से जो है अपने ही मीडिया के स्टूडेंट्स को बुला लेंगे, है ना। और एकदम ये जो आप Z6 कैमरा कह रहे हैं, Z6 कैमरा के हेल्प से जो है वो सारे का फ़ोटो जो है वो एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लिक कराया जाएगा। चलिए लोग खुश हो, एक पक्का आपको। चलिए हरिन सर आइए, इधर आइए थोड़ा। सोशल मीडिया पूरा देख लीजिए सर। हाँ सोशल मीडिया को चलिए, एक तो ये सोशल मीडिया वाला अच्छा सोशल मीडिया दिखाओ सर को। सर को अच्छा वाला सोशल मीडिया यहाँ पे। अच्छा बिल्कुल। कहाँ है लीला प्रसाद? सोशल मीडिया के कौन सा एप्लीकेशन क्या चलाता है, कितना डाउनलोड हो गया, अभी यूट्यूबर कितना है मार्केट में, और कितना को पैसा मिलता है बताओ। इनमें से सबसे पहले तो ये बताओ कि यहाँ जो टोटल तुमने 8 एप्लीकेशंस को दिखाया है ना, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है ना, इन सब में से कौन कौन सा जो ऐप है ना, वो मनी अर्निंग के लिए यूज होता है और कौन कौन जो है वो सिर्फ मैसेजिंग के लिए यूज होता है, पहले ये बताओ। सर मैसेजिंग के लिए यूज होने वाला ऐप जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, हाँ, स्नैपचैट, फेसबुक में वीडियो भी होता है और चैटिंग भी होता है। ठीक है। और इंस्टाग्राम हो गया वीडियो के लिए, और यूट्यूब हो गया वीडियो के लिए, फिर वीडमेट हो गया वीडियो के लिए। अच्छा, सिर्फ मैसेजिंग के लिए कौन कौन सा ऐप है इसमें से? मैसेजिंग के लिए व्हाट्सएप है, ट्विटर है और टेलीग्राम है, जिसमें सिर्फ ये काम होगा, मैसेजिंग होगा। अच्छा, और इसमें से विडमेट जो है ना, चूँकि विडमेट हम लोग काफ़ी कम देखते हैं, स्नैपचैट से तो सब कोई रूबरू हैं ही, तो इसमें से विडमेट का क्या काम है?
सर विडमेट में सारा वीडियो सब डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग, जो यूट्यूब में नहीं होता वो हम लोग विडमेट से डाउनलोड कर सकते अच्छा, तो विडमेट से हम जब डाउनलोड करेंगे तो ये इलीगल नहीं होगा? हैं। नहीं सर। अच्छा, ये लीगल सॉफ्टवेयर्स में से यस सर। प्ले स्टोर में मिलता है? यस सर। अच्छा, फिर तो ठीक है। और स्नैपचैट और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यस सर। तो ये चारों से तो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि लोग पैसे भी अर्न करते हैं, यस सर। है ना? यूट्यूब में मनी अर्निंग का क्या क्राइटेरिया है? व्यूज़ जितना जाता है उसके हिसाब से यूट्यूब मतलब अर्निंग देता है। अच्छा, ठीक है। सबसे आसानी से पैसा किस में कमाया जा सकता है? मुझे तो सर यूट्यूब ही लगता है। अच्छा, यूट्यूब ही लगता है। यस। अच्छा अच्छा, इंस्टाग्राम में डांस करने वाले लोगों का जगह है, इंस्टाग्राम में हम लोग के लिए जगह नहीं है ना। हम लोग यूट्यूब पे इंस्टा में क्या है ना सर, इंस्टा में प्रमोट चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं आप। डांस करने का नहीं, एक नेगेटिव वे पे मत जाइए सर। कोई भी चीज़ हम ज़्यादा जल्दी प्रमोट करना है तो इंस्टा में अपना वीडियो को डालेंगे, वो बहुत जल्दी से फैलता है। अच्छा। तो हम इंस्टा का इसलिए यूज करते हैं। अच्छा, और क्या है, यूट्यूब में आपका सब्सक्राइबर है तभी उसके पास लिंक जाएगा, बिल्कुल। लेकिन इंस्टा में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ। आपको हम यहाँ का एक रियल चीज़ दिखाना चाहते हैं। हाँ। ठीक है, देखेंगे कि हमारे बच्चे इसी हाँ। स्कूल के हाँ, हाँ। जो मॉर्निंग असेंबली होता है उस टाइम आप अंदाज़ा लगाइए, 2 मिनट जो जीके जीएस होता है हाँ। उसको बोली होंगी 1000 2000 3000 5000 कितना गया होगा उनका व्यू, देखिएगा। तो व्यू दिखा देते हैं। बिल्कुल आएगा। हाँ, काउंट हो गया। ये हम लोग बनाए हैं छोटे छोटे, ऐसा नहीं केवल हम लोग हाँ। बोलते हैं सर करके। नहीं, इसमें दिख भी रहा है कि आपका व्यूज जो है किसी में 1000, किसी में 2000, किसी में 16K। अच्छा, अभी और दिखाएंगे। इनको पढ़ लीजिए सर एक बार, बोलिए आप अरे जोर से कि कितना। एकदम 258K इसमें दिख रहा है। हाँ। है ना? लगभग 2.5 लाख हाँ। प्लस। हाँ, तो ये ग्रामीण बच्चे हमारे स्कूल के और कहीं और के नहीं, प्लस 2 हाँ। स्कूल के छोटी सी बच्ची का। देखिए इंस्टा का ये कमाल है, मीडिया का वो पावर है। हाँ, कि इसमें जो है पूरा आपका लोगों तक रीच इसमें ज़्यादा है। हाँ। यस सर। रीच ज़्यादा है इसमें। ठीक है, अब है कि ट्विटर जो है वो मैसेजिंग है या अपनी बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का? दोनों होता है सर इसमें। दोनों होता है। जैसे मैसेज भी हो सकता है और अच्छा, हम लोग एक दूसरे से चैट इसमें कर सकते हैं? यस सर। अच्छा, ठीक है। बाकी जो सोशल इश्यूज हैं उनको उठाने में ये सबसे ज़्यादा कारगर हथियार में से एक है अभी। वैसे भी सर लीला प्रसाद बहुत सिंसियर लड़का है और बहुत मेहनत से अपना वर्क किया है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें आप सभी का योगदान है, आपका खास योगदान है कि आप इन लोगों को इतना मोटिवेट किए हुए हैं और इन लोगों के साथ आप भी काम किए हैं, इन लोगों ने भी मेहनत किया है, तब जा कर के इतना सुंदर मल्टीमीडिया का सेटअप जो है वो मीडिया रूम का सेटअप तैयार हो पाया है। सच्चाई तो ये है सर कि स्कूल के सभी सर, चाहे वो शिव प्रकाश सर हैं, आप हैं, आनंद सर हैं, मैडम हैं, हाँ। यहाँ तक गिरजा अंकल हैं, सभी ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल तक हमको मदद की है। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल ये बात तो नहीं भूलेंगे। बिल्कुल ठीक है, सर। क्योंकि इतना बड़ा सेटअप यूं ही नहीं तैयार हो जाएगा सर। हाँ। अकेले अगर बोलेंगे कि हरेन क्रेडिट है, हरेन बनाया, नहीं, पूरी टीम पूरे स्कूल ने मदद किया है, चाहे डायरेक्ट रूप पे चाहे इनडायरेक्ट रूप पे। शिक्षक ने बच्चों को उतना समय हम मेरे पास भेजा गया, तो एक किसी ना किसी रूप में सर ने, आपने भी सपोर्ट किया, मैम और प्रिंसिपल मैम सभी ने सपोर्ट किया, तभी इतना सुंदर मतलब छोटा एक प्रोजेक्ट हम लोग बनाने सके। चलिए ठीक है सर। और आगे हमारा इधर लास्ट अभी 2 चीज़ हमारा बचा हुआ है, ये क्या क्या चीज़ है सर? अच्छा सर सारे बारे में देखना चाहते हैं। यहाँ पर सर वो ग्रामीण एरिया और वहाँ से विलेजेस को जा सके, मतलब ग्रामीण जगहों से टाउनशिप की ओर किस प्रकार जाएंगे, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन की ओर जाएंगे, उसको शो किया गया है सर कि गांव से निकल के हम लोग टाउन की ओर जाते हैं। छोटे रोड से फिर हम अपने बड़े जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं उन तक हम पहुंच सकते हैं, उसको शो किया गया है सर।